बूढ़ी काकी की कहानी स्टोरी लाइन। बूढ़ी काकी मान्य भावना से ओत-प्रोत की कहानी है। इसमें उस समस्या को उठाया गया है जिसमें परिवार के बाकी लोग घर के बुजुर्ग से धन दौलत के लिए उनकी अपेक्षा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। इसमें भारतीय मध्य वर्गीय परिवार में होने वाली इस व्यवहार का विस्तृत चित्र उभर गया है। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और न आपकी शिकायतों की तरफ मुखाबित करने का रोने के सिवा दूसरा जरिया आके हाथ पर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफी न होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वो रोने लगती थी। और उनका रोना मजहब बिसुरना था। वह बेआवाज बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए जमाना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दाग के गए और जब भी भतीजे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। उस भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरात के लिखाते वक्त खूब लंबे चौड़े वादे, लेकिन वो वादे सिर्फ लंबी डिब्बों के दलालों के सवजबाग थे। अगर उस जायदाद की सालाना आमदनी 150 रुपए के कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम की तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उस वक्त की उनकी जेब पर कोई आज न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी खुलती थी जितनी बुद्धराम की नेकी। बुद्धराम को कभी कभी अपनी वह इंसाफी का एहसास होता था। वो सोचते कि जायदाद के बलौदत इसकी वक्त भला आदमी बैठा हो और अगर जबान की तकसीम के तफसील से तुरंत हाल पूछे इस्लाह हो सकती। उन्हें मुकल्लफ दरेगा न होता, लेकिन मर्जी खर्च का उनकी नीति को दबाए रखता था। सबके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई मंसलाम बैठा है और वो बूढ़ी काकी अपना नगमाए भगाम शुरू कर देती, वो आग हो जाते और घर के आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़के जिन्हें बुड्ढों के सब बुझ अल्लाह होता वाले तेन का देखकर बूढ़ी काकी को और उनकी भी देखकर कोई चुटकी लेकर भागता तो कोई उनकी पानी पर कुल्ली कर देता। काकी खींच कर मार रोती, लेकिन ये मशहूर थी वो कि सिर्फ खाने के लिए रोती थी, इसलिए कोई उनके वाल नाला और फरियाद के ध्यान न देता था। उसके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा हंगाम शुरू कर देती तो वो आके जाते थे घर बैठे आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़के जिन्हें बुड्ढों के बुजुर्ग अल्लाह होता वालिदैन या रंग देख के बूढ़ी काकी को उनके बीच कर देती। उनकी चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी खींचकर मार रोती, लेकिन ये मशहूर थी काकी वो सिर्फ खाने के लिए रोती थी, इसलिए उनका कोई नारा और फरियाद ध्यान न देता था। वो आगा काकी मुझे गुस्से से आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा के मौका वारदात जरूर आ जाती। इस खौफ के काकी अपनी शमशीर जवानी का शाद भी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफा शकी तकदीर से ज्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काफी मोहब्बत थी तो वो बुद्धराम की छोटी लड़की लाडी ने अपने दोनों भाइयों के खौफसीन हिस्से की मिठाइयाँ चबाने की बूढ़ी के पास बैठा कर खाया करती थी। उनका मदिला और अगरचे काकी की पनाही उन्हीं मुर्दान के सरजमी भाइयों की दस्त तलाउल के बाद जा काबिल तरजीह इस मुनाबिक अगराज में दोनों ने मोहब्बत से हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुद्धराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गाँव के बच्चे जब में निकाय हरत से भाग खड़ा कभी सुन रहा था और बाजे सुकम फहम मेहमान की वाह वाह से ही खुश होता था। गया वो वारदात मुस्तक के 2 अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवानों बेदुआ की बेजगा वो दागानी मंजिल से बोलना गया शरीर अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुद्धराम के बड़े लड़के का तिलक आया और उसकी श्रम से मसूरात घुरा गई थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ थी। भट्टियों पर काट के चढ़े हुए थे। एक पुरिया में कचौरे निकल रही थी, दूसरे में समोसे पीड़ा के बनती थी। एक डब्बे में हंडी मसालेदार तरकारी पक रही थी और घी मसाले की स्त्री अंग्रेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल गम तरीके बैठी हुई थी। ये लज्जत मजम जो खुशबू उन्हें तबाह कर रही थी। वो दिल में सोचती कि शायद मुझे पूरियाँ मिलेंगी। इतनी देर होगी कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता कि सब खा गए, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें इख्तियार रोना आया, लेकिन शुगुन के खौफ के रोके सके। अल्लाह की खुशबू के अब मुझे कौन पूछता है। वो रोटे के लाले है तो ये नसीबे की पूरियाँ मेरे पेट भर के। ये सोचकर उन्हें फिर वो इख्तियार रोना आया। कलेजे मेरे भूख सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब तक गया। बूढ़ी काफी देर तक इन्हीं अफसोसों तो ख्यालों में डूबी रही थी और मसाले की खुशबू रखकर दिल को आपसे बाहर निकाल देती। मुंह से पानी भर आता था। पूरिया का जायका याद करके दिल के गुदगुदी होने लगती थी। जिसके पुकारे आज लाडली ने नहीं आई, दोनों लोग जिया करते। आज उनका भी कहीं नहीं पता, मालूम कुछ रोका बन क्या रहा है।
बूढ़ी काकी के चश्मे खाले पुरिया तवी पे नाचने लगी। लाल लाल फूली फूली गर्म होंगी, एक पूरी मिट्टी जरा हाथ से लेकर देखती क्यों न चल कार्ड में के सामने। पुरिया चंचल करके कार्ड में तैरती होंगी, कार्ड के गर्मा गर्म निकल रही कटोरे में रख जाती होंगी। बोल हम घर में के सुनते हैं लेकिन सहरे बाग का कुछ और ही तुलुक है। इसके तरफ फैसला करके बुढ़ी को उकड़ू बैठकर हाथों में सिकसिकी हुई मुश्किल तमाम चौपट पर उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई खड़ा के बाद जा बैठी। रूपा का वक्त सरासरी की हालत में कई बाहर से कोई आकर कहा मदर ठंडाई मांग रहा है, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी आकर ने कहा बाट आया है। कुछ दो बाट से के लिए सीधा निकाल रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर। धड़ाधड़ मचेरा उतार दो बेचारे के लिए। और चारों तरफ दौड़ते और हैरान हो गई कि उसकी झुलझाती कुर्सी पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाया। खौफ का था कई पड़ोसन ने ये कहने की लगी रोज में उबल पड़ी प्यास से खुद का उसका अलग सूख गया था। गर्मी के मारे फुर्सत का आई की तरह पानी ले पंख लेकर जैसा की जरा निगाहें पलटी और चीजों पर लुटी मची। काकी को कार के पास बैठा देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। ये ख्याल के रहा पड़ोसी ने बैठी हुई दिल में क्या कहेंगे मर्दाना लोगों सुनेंगे तो क्या कहेंगे। मेंढक को छुए के झपट्टे। इसी तरह से बूढ़ी काकी झपटी और दोनों हाथों से लड़ोट कर बोली ऐसी पेट में आग लगी। पेट की आग ढूंढते कटोरी में बैठे हुए दम घुट्टा मैं अभी मेहमानों नहीं खाया दावताओं के भोगते नहीं लगा। तब तक सब्र न हो सका। आग का छाती पर सवार हो गई। ऐसी नाचती भी जीप तीन खाती रहती तो जाने किसी के हांडी मुंह डालती। गांव के देखा कहे के बुढ़िया भर तक जब तक सब्र न हो सका आकर छाती पर सवार हो गई। ऐसी नस्ती जीप खाती रहती जो जमाने किसी हांडी मुंह डालती। गांव के देखते कहेंगे बुढ़िया पर पेट खाने की पाती। तभी तो इस तरह वैकलों के ख्याल में उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डैन ने मेरे माजा से गुब्बार बेचने लगी और नाट कटवा के दम लेगी। इतना दुस्ती खाने का भस्म हो जाता है। भला चाहती हो कि जाकर कटोरी में बैठ जाओ लेकिन लोग तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हें कोई दवा नहीं चाहे जिससे मुंह से पानी तक जाए लेकिन वह मुंह तुम्हारी पूछा कर दे। बूढ़ी काकी ने सर उठा के न रोई बोली चुपचाप रेंगती हुई कहा से वहाँ पे अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसे करके दिल को ये दिमाग खरीक हुए थे। जज्बा सारी शहद की तरफ रुझ हो गई और जैसे नदी की काट के का कोई बड़ा टुटका कर गिरा था तो वो आसपास के पानी चारों तरफ से उसका खल को पूरा करने के लिए दौड़ता। खाना तैयार हो गया था। आंगन में पत्तल पड़ रहे थे। मेहमानों के लगे औरत ने जोरदार गाना शुरू किया। मेहमानों के दाई हिम्मतदार भी जमात के साथ पर हट कर खाने में बैठे हुए लेकिन दादा के मजलिस के मुताबिक सबके सामने खाना चुके कोई उठ न सका। दोनों मेहमानों जरा तामिल से ये कीमतदारों की पर चोरी का जुलझाते रहे। वो इस कैद को बेमानी माहौल समझते थे। बूढ़ी काकी ने अपनी कटोरी में जाकर पूछता रहा कि कहाँ से गई। उन्हें रूपा के गुस्सा नहीं आया था। अपनी उज्ज्वलता के अफसोस पर सोचते जब मेहमानों ने चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझे इतनी देर भी रहने गया सबके सामने पानी उतर गया। अब तो जब तक का कोई बुलाने नहीं आएगा जाऊंगा। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे के इंतजार करने लगी लेकिन की मरसूख खुशबू से सब्र आत्मा साबित हो रही थी। उन्हें एक घंटा लंबा मालूम हो रहा था। पतल के बीच के होंगे मेहमान होंगे लोग हाथ पर नाच पानी दे रहा है। मालूम होता है कि खाने पर बैठ जाओ जो नर जा रहा है सोचकर बकर बहाने लग गई और धीरे धीरे से अपनी गुनगुनाने लगी। मालूम हुआ कि लोग खा रहे होंगे किसी बोल के सुनाई नहीं देंगी। जरूर लोग खा पी के चले गएंगे मुझे कोई बुलाने नहीं आया। बूढ़ी काकी ने चलने के लिए तैयार हुई। ये यकीन किया मुझे लंबी पुरिया और मसालेदार तरकारी के सामने आएंगी और उन्हें उनके जायका गुनगुनाने लगा। पहले तरकारियों से पूरा खाऊंगी फिर दो रही से शक्कर के कचूरे रायते होगी मजे सर माले चाहे कोई बुरा माने भला माने मांग मांग कर खाओगी जैसे लोग कहीं लिया कहा तीनों के बाद पूरे में रही थी झुका करके पूरी उठ जाऊंगी। वो कौट से अपने हाथों की पर मगर वायु इस किस्मत के अपेक्षा पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया। मेहमानों की जमात में भी बैठी हुई थी। खाकर उंगली चाहता और खाने की देखता ताकि और लोग भी खा रहे हैं कोई इसकी त्रिकना नाश करे पुरिया टूट जाती है। काश किसी तरह उन्हें अंदर देख लेता। कोई दही खाकर जबान चटकाता था लेकिन दूसरा शुक्र अलीफ मांगते हुए शर्माता था कि इन्हें मुझे बुढ़िया काकी रेंगती हुई इनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ गए। आवाज़ें अरे कौन बुढ़िया है देखो इसे किसी मत छू लेना। पंडित बुद्धराम के काकी को देखते ही गुस्से से तल मिला गए। पुरिया के थाल ये खड़े थाल के जमीन पर पटक दिया और जिस तरह मेहमान ठाकुर अपने किसी गांधी मगरू मसामी को देखते ही झपट ले उसका छुटवा लेता उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी दोनों पकड़े शाम धरते हुए लेकर कटोरी के दम गिरा दिया और जोरों से तबाह के उन्हें झोंकी के विराम हो गए।
घर वालों ने खाना बजाने वाले धोबी चमार के लुक लेकिन बड़ी काकी किसी ने पूछा बुद्धराम के ऊपर दोनों ने उन्हें रिहाई की सजा दी। लाडली को काकी ने बहुत दूर से बेचारी बोली सीधी साड़ी लड़की की जाना से शरारत की उसमें तब तक कि दोनों चार उसकी माँ और बाप से काफी बेरहमी से बचती था। लाडली को कलेजा के कह रहा था। वो झुंझलाती रही और तीखी देख रही थी क्या मेहमान सबकी छोड़ देंगे खाए जाएंगे और अगर काकी के मेहमानों से पहले खिला दिया तो क्या बिगड़ जाएंगे। वो काकी के पास जाकर उन्हें तफसील से देना चाहती थी लेकिन माँ के खौफ से ना जाती। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी गुड़िया की काकी के पास ले जाना चाहती थी। दिल के बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी ने आवाज सुनते ही रात के 11 बज चुके थे। कुछ आंगन में पड़ रही थी। लाडली ने आंखों में नींद में रही थी। काकी को पूरा खिलाने की खुशी से सोने न देती। उसने तो गुड़िया की पिटारी के सामने रख दी लेकिन अम्मा के गाफिल हो रही थी। चुपके से उठी और सोचने लगी। बूढ़ी काकी को मजहब इतना याद था कि मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ा है। ये जाता है उनके पैर बार पत्थरों से टकराए। तब किसी उन्होंने पहाड़ पर जब उनके होश बजा रहे थे किसी के जरा भी आठ न हुई थी। समझ गई कि सब लोग खा कर के सो गए और उन्हें साथ में मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेंगी। राम क्या खाओ पेट में आग जल रही थी। न किसी मेरी सुधना ना ली। क्या मेरा पेट काटने से जन जाएंगे। उन लोगों ने इतनी याद भी नहीं थी कि बुढ़िया ने जाने कब मर जाए। उसका रोए क्यों दिखाएंगे। पेट में रोटियां खाती हुई अगर कुछ इस पे हाल ना मुझे अगर आंगन में चल रही तो क्या बुद्धराम को इतना भी चाहता था कि काकी ने लोग अब खा रहे आना मुझे घसीटा पटक लूँ पूरिया के लिए उन्हें इतनी भी गुर्दत करे उनका भी पत्थर कलेजा पचीजा सबको खिलाया जाए। मेरी बात न पूछी जब तक कि न दिया तो अब क्या आऊंगी कि सोचकर माँ सुना। यह उनके कान में आवाज आई। काकी ने उठा मेरे लाई हूँ। काकी ने लाडली का आवाज पहचानी। लाडली ने पूरा निकाल कर दी। काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है। लाडली ने फक्र से कहा ही मेरी अम्मा ने दी है। काकी पूरा टूट पड़ी। जाट मिटने में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा काकी पेट भर के खाया। जैसे ही थोड़ी बारिश ठंड गई जगह उन चंद पूरा ने काकी की इश्ती और रगबत के तेज भी कर दिया था और बोली ना बेटी अम्मा ले और मांग लाओ। लाडली ने अम्मा सोची जाऊंगी तो काकी ने पिटारी को पिटटोला उसमें चंद्र गिरे हुए निकाल कर रख। एक बार हाथ में छाती चटकोरी जाता है तो ख्वाहिश का भाव से भार हो जाता। मस्तों के चूर के याद दिलाने का दीवाना बना भाव में वह गया। तारों के थाल के सजे हुए और उन पर बैठे हुए फरिश्ते लेकिन उनमें से किसी को मकसद न हासिल हो सकी। बुढ़िया काकी ने अपने सामने देखकर ऊपर की दिक्कत के आमदन लहजे की कहा इसका बुरा नहीं मानना परमात्मा से दुआ करूंगी वो मेरी खातम उताव कर दे। बोले भाले बच्ची की तरह वो मिठाइयाँ काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके भी एक रोते हुए सच्चाई दुआ निकल रही थी। रूपा ने बैठी एक रूहानी नज़ारा देख रही थी। तो यह है बूढ़ी काकी की कहानी। तो प्लीज़ आपको ये कहानी सुन के अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसे